दोस्तों एसबीआई क्लर्क का प्री का एग्जाम फाइनली हो गया है। बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं। प्री का इस बार हमने पैटर्न देखा था, काफी जो है वो यूनिक देखने को मिला। इवन हमने पीओ का पैटर्न देखा है ना, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा था। इतना इस बार जो है वो परिवर्तन देखने को मिले हैं। अब बच्चों का सवाल है सर, मेंस का जो है वो हमारा एग्जाम डेट कब आएगा। और एक बच्चों के बीच में एक र्यूमर भी चल रहा है कि सर क्या ये जो डेट चल रही है बच्चों के बीच में, क्या इसमें कुछ सच्चाइयां हैं कि नहीं। देखिए, पहली चीज तो मैं एक चीज कहूंगा, आप प्री के रिजल्ट का वेट मत करिएगा मेंस के एग्जाम के लिए। कारण यह है कि समय बहुत कम मिलता है। और मैं अभी डेटा का ट्रेंड दिखाऊंगा। 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, ऐसा डिफरेंस आपको प्री के रिजल्ट और मेंस के एग्जाम डेट में आपको मिलता है। तो जो हम लोगों ने एक डेटा जो है वो क्या कहते हैं डिस्कस किया था कि अगर इस रेंज के आसपास आपके नंबर्स आ रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी बिल्कुल करिए। और देखिए, मेंस की तैयारी वैसे भी आपको करनी चाहिए। आप कोई भी बैंकिंग इंश्योरेंस के एग्जाम जो है वो देंगे, उसमें प्री के बाद आपका मेंस आएगा ही। सिलेबस सेम रहता है। लेवल ऑफ डिफिकल्टी पीओ लेवल पे थोड़ा ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू क्लरिकल मेंस, बट आपको मेंस हर एक एग्जाम में यहां पे काम आने वाला है। अब आपका प्री का रिजल्ट कब आएगा और मेंस के एग्जाम जो है वो कब होगी, इसका थोड़ा सा एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। देखिए, 2022 की अगर मैं बात करूं, आपका प्री का एग्जाम हुआ था 19, 20, 21, सॉरी 12, 19, 20 और 25 नवंबर को। क्लैरिकल का जो रिजल्ट आया था प्री का, वो आया था जनवरी 2 में, ठीक है। और जो मेंस की डेट थी वो 15 तारीख थी। यानी आप देख सकते हैं कि आपको 13 दिन का डिफरेंस जो है वो प्री के रिजल्ट में और मेंस के एग्जाम में दिया गया था। लास्ट ईयर मतलब जो जब 2023 का नोटिफिकेशन आया था तब क्या हुआ था, 2023 के नोटिफिकेशन में 5, 6, 11 और 12 तारीख को आपका जो है वो एग्जाम था। इसका रिजल्ट आया था 15 फरवरी 2024 में। और जो आपका एग्जाम था 25 फरवरी और 4 मार्च को दिया गया था। आप देख सकते हैं जिनका एग्जाम 25 फरवरी को रहा होगा, 10 दिन का केवल डिफरेंस आपको मेंस के एग्जाम डेट में आपको दिया गया था। कोरोना के टाइम पे मुझे याद है 20 अक्टूबर को एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आया था और 31 अक्टूबर को मेंस का पेपर था। 11 दिन का डिफरेंस केवल दिया गया था। तो आप बिल्कुल भी प्री के रिजल्ट का वेट मत करिए। कंसिस्टेंट जो है वो अपनी मेंस की आप स्टडी करते जाइए। और देखिए, मेंस के लिए लगातार हम यूट्यूब पे जो है वो नॉन स्टॉप 30 डेज हार्ड चैलेंज जो है वो यहां पे कर रहे हैं। डेली मैं सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग का कंप्लीट मिसलेनियस पैटर्न यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। और डेली मैं आपको 12 बजे कंप्लीट मेंस की पजल पढ़ा रहा हूं। तो आप इन दोनों मेंस सेशन को बिल्कुल मिस मत करिए। इसको मैं हम लोग क्लास में भी करते हैं। इसकी पीडीएफ को भी जो है वो मैं सर्कुलेट करवा देता हूं टेलीग्राम पे, ताकि आप अच्छे से जो है वो रिवाइज भी प्रॉपर कर लें। मेक श्योर करें कि ये मेंस की क्लास आपके एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए, एसबीआई पीओ मेंस की प्रिपरेशन के लिए, और इस बार अगर आप क्या कहते हैं आईबीपीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस के सभी फॉर्मेट के मेंस के एग्जाम के लिए आपके लिए 10 वाला सेशन और 12 बजे वाला सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब 2025 में क्या होगा, मतलब जो 24 का नोटिफिकेशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो है वो अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका प्री का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल स्टार्टिंग अप्रैल में आपको कभी भी देखने को मिल सकता है। और जो एक बच्चों के बीच में चल रहा है कि क्या सर 10 अप्रैल मेंस का एग्जाम डेट हो सकता है, बिल्कुल यहां पे 10 से 15 डेट जो है वो इसमें कभी भी हमें मेंस का एग्जाम देखने को मिल जाएगा। इसलिए अगर आप आज को देखिए कि भाई आज क्या है, तो लगभग हमारे पास नियर अराउंड 30-25 दिन का समय है। ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा अनुशासित रहिए। फिलहाल मैं आपको यह कहूंगा, आज 1 महीने 2 महीने की मेहनत अगर आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देने वाली है, तो आई थिंक इस 1 महीने को बिल्कुल जी तोड़ जो है अपनी प्रिपरेशन पे आप लगा दीजिए। आपको दो चीजें करनी है, मैंने एक चीज आपको बता दिया। रीजनिंग के लिए हम लोग कंप्लीट सुबह 10 बजे मिसलेनियस रीजनिंग पढ़ रहे हैं इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में, और दोपहर 12 बजे हम लोग मेंस की पजल पढ़ रहे हैं इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप डेली तो नहीं चलिए, ऑल्टरनेट डेज में अगर आप एक कंप्लीट मेंस का मॉक दें। देखिए, मेंस के मॉक देने का एक बेनिफिट ये है, आप एक मॉक देंगे, उस मॉक में जाहिर सी बात है सिलेक्टेड नंबर, एज अ टीचर हम खुद बोलते हैं कि भाई अगर 50 नंबर का पेपर है, खाली इतना नंबर तक अगर पहुंच जाओगे अच्छा अटेम्प्ट होगा। तो जो बच्चे क्वेश्चन जो आपसे नहीं बने या आपने एट अ टाइम मॉक देते समय उसको स्किप कर दिया, मेक श्योर करें कि आप उसको एनालिसिस करें। एनालिसिस करें, अपनी मिस्टेक्स को देखें, उसको ओवरकम करें, उस पर प्रॉपर काम करें। करंट अफेयर का एक सेशन जो भी आप रेस्पेक्टिव फैकल्टीज को फॉलो कर रहे हैं, उनका आप डेली 1 घंटे का सेशन लाइव किया करें, जिसको भी आप फॉलो कर रहे हैं। और अगर वो सर आपको, मैम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, वो पीडीएफ आपके काफी काम आ जाएगी। इसके अलावा आपको हर एक प्लेटफॉर्म, इवन बैंकिंग वाला, हम खुद आपको
कैप्सूल प्रोवाइड करते हैं, है ना? कब जो है वो मंथली टॉर्नेडो प्रोवाइड करते हैं, करंट अफेयर का कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। सुष्मिता मैम ने जो है वो रेगुलर बेस पे आप लोगों को अपडेट किया है। तो आप सभी लोग अगर कैप्सूल ले लें, है ना? जिसमें लास्ट के 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने का कंप्लीट अगर कंटेंट आपको मिल रहा है, वो पीडीएफ भी रिवाइज करेंगे, वो भी आपके लिए काफ़ी फ जो है वो हेल्पफुल होगी। मेक श्योर करें अगले 30 दिन को प्रॉपर हमें यूटिलाइज़ करना है और हमें इस बार एसपीआई क्लर्क मेंस का एग्ज़ाम जो है वो प्रॉपर क्वालीफाई करना है। आप सारे बच्चे जो लोग अभी मेंस का मॉक दे रहे होंगे, आप मुझे बताइएगा आपका टोटल स्कोर मेंस में कितना बन रहा है सारे बच्चे? और मुझे एक बार सब्जेक्ट वाइज भी बताइएगा कि मैथ में आप मेंस में कितना कर पा रहे हैं, जो है वो रीजनिंग में कितना कर पा रहे हैं, इंग्लिश में कितना कर रहे हैं, जीए में कितना कर पा रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा, ठीक है? बेस्ट विशेस आप सभी को। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आईबीपीएस के बड़े एग्जाम्स जो कि 2025 में आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सभी बड़े एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमने आईबीपीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, बिल्कुल बेसिक से लेके हाई लेवल पे। और इसमें एकदम फाउंडेशन मतलब वो बच्चा जो फाइनल ईयर में होगा, थर्ड ईयर में होगा, सेकंड ईयर में होगा, जिसकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, जो अपने आप को बिल्कुल बैंकिंग प्रिपरेशन के लिए जीरो मानता है, उसके लिए ये कंप्लीट बैच होने वाला है, जिसमें हर एक चीज हम प्री और मेंस के बिल्कुल बेसिक से करवाने वाले हैं। आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। 17 तारीख से ये बैच आप लोगों का स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा रीजनिंग का कंप्लीट फाउंडेशन बैच हमने लॉन्च किया है, जो कि प्री और मेंस की बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से आपको ये बैच मिल जाएगा। और ये दोनों ही चीजें आपको कहां मिलेंगी? बैंक महापैक के अंदर। बैंक महापैक क्या होता है? अगले 1 साल तक जितने भी बैंकिंग, इंश्योरेंस, सेबी, नाबार्ड, आरबीआई, इसके जो भी बड़े नोटिफिकेशंस के जो भी बैचेस बनते हैं, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जिसकी 1 साल की फीस यहाँ पे 2,999 रुपए रखी गई है। तो आज के आज अवेल करें और 2025 को अपना सिलेक्शन ईयर आप जरूर बनाएं। कहीं कोई डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।